हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी की बुक बुक से चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। प्रीवियस वीडियोस तक हमने माइटोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस लाइन बाय लाइन हमने एनसीईआरटी को डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ के हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको इनमें से कोई वीडियोस देखनी है यहाँ तक तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 चैप्टर 1 से लेकर 6 तक 8 चैप्टर और चैप्टर नंबर 16 इन चैप्टर्स की मैंने वीडियोस बनाई है। अगर इनमें से कोई देखनी है तो भी आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो चलिए आज मियोसिस जो है स्टार्ट करते हैं मियोसिस को। तो मियोसिस सबसे पहले हम देखते हैं मियोसिस होता क्या है, मियोसिस में क्या होता है, इसे हम रिडक्शनल डिवीजन जो है कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है देखने वाले हैं। तो मियोसिस जो है आपका, मियोसिस मतलब क्या है कि जो आपके टू एन की बजाय 2n मतलब क्या हो गया 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन जो आपकी मियोसिस है उसमें उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे आपके मियोसिस में, इसमें मिलेंगे आपको डिवीजन करने के बाद 23 मिलेंगे। लेकिन हमने माइटोसिस में क्या किया था, माइटोसिस में हमें 46 जो है 2n से हमें 2n ही मिला, 46 थे तो 46 ही मिले। बट मियोसिस में क्या होगा, इसे हम रिडक्शन डिवीजन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है रिडक्शन हो गया हमारे पास क्रोमोसोम्स का। इसमें जो है आपको जो है 20 इसमें 46 थे, 2n मतलब 46 है। माइटोसिस में जो है mi लिख देता हूँ। लेकिन मियोसिस में क्या होगा, 46 की से हमें क्या मिलेंगे 23 मिलेंगे, मियोसिस में mi लिख देता हूँ। तो इसमें हम ये जो है इसमें मेन डिफरेंस है। इन्हें हम जो है इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं माइटोसिस को। क्यों, क्योंकि इसमें 2n से 2n ही रहा, जो जो आपके क्रोमोसोम नंबर है प्रोजेनी में जो है कांस्टेंट रहा। बट आपका जो मियोसिस है उसमें जो प्रोजेनी का जो नंबर है, क्रोमोसोम नंबर है, वो आपका क्या होगा, रिड्यूस हो गया, कम हो गया। इसलिए हम इसको रिडक्शनल मतलब रिड्यूस कम हो गया, रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे। इसमें डिवाइड सेल ने डिवाइड करके जो है 46 से 23 बना लिए। अब इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छी तरह से डिटेल में कि जो मियोसिस आपका कैसे जो है सेल ने जो है डिवाइड किया। इसमें तो हमारे पास 46 थे, 46 ही रह गए, बट इसमें 46 से 23 कैसे बन गए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और आपके हमने देखा था कि जो आप इसको रब करता हूँ, हमने देखा था एक सेल से आपके माइटोसिस की बात करें, mi लिख देता हूँ, माइटोसिस की बात करें, एक सेल क्या साथ जो आपके एक सेल से जो है दो सेल्स जो है बन रहे थे आपके, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, इतना हमने पढ़ा था ये सब कि एक सेल से दो सेल बन रहे हैं। बट मियोसिस की बात करें, हम मी लिख देता हूँ, मियोसिस की बात करें तो हम हमारे पास जो है एक सेल से हमें क्या मिलेंगे, 4 सेल मिलेंगे। एक सेल से हमें जो है 4 सेल मिलने वाले हैं इसमें, जिन जो है 4 सेल मिलने वाले हैं, जो कि इक्वली जो इनके पास सब कुछ होगा। इनका 23 जो है क्रोमोसोम्स होंगे हर एक पास। इसमें क्या होता है मियोसिस में, हमारे पास जो है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है, दो स्टेजेस मियोसिस में दो होती है हमारे पास स्टेजेस, मियोसिस वन M1 और M2 मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब जहाँ भी मैं M लिखूँगा मतलब मियोसिस, क्यों, क्योंकि हम मियोसिस की बात कर रहे हैं। माइटोसिस की करेंगे तो माइटोसिस हमने वो कर लिया वैसे भी अब बात। अब तो इसमें मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। इसमें दो स्टेजेस में जो है आपकी डिवीजन कंप्लीट होती है। तो जो एक स्टेज जब M1 हो जाएगी कंप्लीट, मियोसिस 1, पहले आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि एनसीईआरटी रीड करते वक्त हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इसमें क्या होता है, मियोसिस 1 में आपके जो है जो आपके दो सेल्स है उससे दो हमारे पास जो है दोबारा से जो है दो सेल ही बनेंगे। इसमें तो दो सेल से दो सेल ही बनेंगे। देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस होगा, दो से दो कैसे बने हैं ये, इसमें माइटोसिस मियोसिस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मियोसिस 2 में क्या होगा, जो दो सेल्स है उससे क्या बनेंगे आगे जो है 4 सेल्स बन जाएंगे इससे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। और जो आपके मियोसिस इसमें क्या होगा, फिर मियोसिस 1 होती है, उसमें होती है आपकी प्रोफेज, वही सेम टू सेम है बिल्कुल, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज, ये सारी सेम है। बट 1 की बात करेंगे मियोसिस 1 तो मियोसिस प्रोफेज 1 लग जाएगा आगे, 2 की बात करेंगे 2, ऐसे ही मेटाफेज में 1 लग जाएगा 2 लग जाएगा, इसमें भी 1 2 ऐसे ही सारी जो है बात करेंगे इसके बारे में। अब इनमें डिफरेंस क्या है, 1 2 मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें डिफरेंस क्या है माइटोसिस मियोसिस वाले में, इसके बारे में भी देखेंगे। सो आई आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें जो प्रोफेज 1 होता है वो लॉन्गेस्ट फेज जो आपका जो है क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। ऐसा क्यों होता है, ये लॉन्गेस्ट फेज क्यों होता है, जो है प्रोफेज 1 क्यों लॉन्गेस्ट फेज, आपको समझ ही आ रहा है, लॉन्गेस्ट मतलब काफ़ी बड़ा फेज है। इसमें आपके जो फर्दर जो है 5 स्टेजेस है, 5 ऐसे लिख देता हूँ, 5 स्टेजेस है आपके पास फर्दर। इसमें कौन कौन सी है, सबसे पहले आपकी लिप्टोटीन, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन या फिर पैकेटिन कुछ कह लीजिए, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये आगे जो है स्टेजेस है। फिर उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 1 और 2 जो सारे सेम है। और जो मियोसिस 2 है उसका प्रोफेज जो है उसका तो छोटा ही है, प्रोफेज 2 वाला। बट प्रोफेज 1 में इसमें ऐसा डिफरेंस क्या है, ऐसा हमने बड़ा क्यों किया इसमें, मतलब बड़ी क्यों होती है, काफ़ी लॉन्गेस्ट फेज क्यों होती है, मेन रीज़न चलो वो तो है, इसमें 5 स्टेजेस है। तो 5 स्टेजेस इसलिए है क्योंकि हमें जो आप देखते हैं कि जो जो आपके क्रोमोसोम्स जो आपके जो आगे क्रोमोसोम्स बनेंगे उनमें जो हमारे 46 से जो है तो 23 बनेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भी स्पर्म और ओवा आगे जो है, स्पर्म और जो ओवा को जो है फ्यूज़ करते हैं, स्पर्म और ओवा फ्यूज़ करने के बाद जो है हम जो है अलग अलग दिखते हैं सब, वो इसी की वजह से होता है। क्योंकि जो आपके प्रोफेज जो 1 होता है उसमें एक स्टेज होती है जो पैकाइटिन,
उसमें जो है क्रॉसिंग ओवर होती है, जो क्रोमोसोम अपना जो है जेनेटिक मटेरियल जो है उनके बीच में एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से हम सब जो है अलग अलग दिखते हैं। शायद आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसके बारे में एनसीईआरटी में रीड करते हैं। The production of offspring by sexual reproduction includes a fusion of two gametes, each with complete haploid set of chromosomes। जो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसमें क्या क्या होता है, दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिसमें जो है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है बनते हैं। अब हम एंड इसको 46 से 23 क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपके जो ओवा है उसमें भी 23 हो जाएंगे, फिर स्पर्म में भी 23 हो जाएंगे, तो दोनों फ्यूज करेंगे तो हमारे पास जो है नंबर जो है मेनटेन रहेगा। 46 से हमारे पास 46 दोबारा से जो है बन जाएंगे, तो हमारा नंबर जो है मेनटेन रहेगा, इसलिए हम ये करते हैं। गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज डिप्लॉयड सेल्स। जो गैमीट्स किससे बनते हैं, स्पेशलाइज डिप्लॉयड सेल्स से बनते हैं गैमीट्स आपके। दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ये वाली जो हम इसकी बात करें, सेल डिवीजन की बात करें, जिसमें क्या होता है आपके क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो जाते हैं, 46 के हाफ मतलब 46 से 23 जो आपके हो जाते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं आपके जो है हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। डिप्लॉइड की जगह क्या हो गया, हैप्लॉइड मतलब एंड कंडीशन होगी। 2n से क्या बनाया उन्होंने, एन बनाया, 46 से 23 बनाए उसने, जो आपके सेल डिवीजन करके सेल ने। आगे पढ़ते हैं। हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, कितने डॉटर सेल्स बनाए, 23 बनाए 46 से। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड म्योसिस। इस काइंड की इस वाली डिवीजन को हम क्या कहेंगे, म्योसिस कहेंगे। और इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। Meiosis ensures the production of the haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms। जो आपकी म्योसिस होती है वो क्या इंश्योर करती है कि आपके हैप्लॉइड फेज जो है लाइफ साइकिल में रहे, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद जो आपकी रिप्रोडक्शन होने के बाद जो है जो आपके जो स्पर्म ओवा मिलते हैं, तो उसमें क्या होगा, हैप्लॉइड से जो है डिप्लॉइड बन जाए, दोनों जो हैप्लॉइड होंगे, जो हैप्लॉइड जो है 2n से n जो है हैप्लॉइड जो है यहाँ पे बनेगा हमारे पास, तो दोनों जो आगे फ्यूज करेंगे तो हमारे 46 दोबारा से मेंटेन हो जाएगी। वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड सेल, इसमें यही लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो आपके वो क्या होते हैं 23 होते हैं, हम जो है 46 से 23 बनाते हैं, फिर उसके बाद वो वापस से जो 23 हमने बनाए, एन जो हमने बनाए 2n से n बनाए क्रोमोसोम्स, तो वो क्या होंगे, वापस से स्पर्म ओवा फ्यूज करेंगे, वापस से हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, डिप्लॉइड फेज आ जाएगी, 46 दोबारा से बन जाएंगे, इसमें ये कह रहे हैं। We come across meiosis during gametogenesis in plants। gametogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट। जब हम meiosis में कब होती है गैमेटोजेनेसिस, प्लांट्स में और एनिमल्स में, दोनों में हमारे पास जो है होती है गैमेटोजेनेसिस। जब गैमीट्स बनते हैं दोनों जो है गैमीट्स फॉर्मेशन में जो है meiosis होती है। जब भी गैमीट्स बनते हैं आपकी बॉडी में, जो meiosis कहाँ होती है, सिर्फ जब जहाँ पे हमारे स्पर्म और ओवा में जो है सिर्फ क्या होती है आपकी जो है meiosis होती है, सिर्फ स्पर्म और ओवा में होती है जो है गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन जहाँ होता है सिर्फ वहीं पे होती है meiosis। तो ये और जो आपकी जो इंटरफेस है, ये यहाँ पे सीधा मैंने बताया आपको प्रोफेज 1 मेटाफेज 1। उससे पहले आप सोच रहे होंगे इंटरफेस नहीं होता, इसमें इंटरफेस जो है होता है, जो इंटरफेस वही है सेम टू सेम, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, वो सारे फेज जो हमने इंटरफेस में पढ़े थे पीछे, वो सारे फेज जो इसमें होंगे। फिर उसके बाद जब माइटोसिस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे मियोसिस होगा, वहीं पे उसी तरह जो है प्रिपरेशन होगी, वही सब कुछ होगा, उसमें रेप्लिकेशन होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो लास्ट में क्या होगा, फिर उसके बाद हमारे पास जो है G2 फेज जब खत्म हो जाएगा, फिर आगे मियोसिस जो है स्टार्ट हो जाएगा माइटोसिस की जगह। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स हमारे पास बन जाएंगे। द की फीचर्स, तो मियोसिस के जो है कुछ की फीचर्स दिए हुए हैं, तो आगे देखते हैं मियोसिस के की फीचर्स। मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। इसमें क्या होते हैं, दो सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, जिसमें क्या होती है न्यूक्लियर सेल डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, और फिर उसके बाद जो है मियोसिस 2 में जो आपकी क्या हो जाती है, सेल डिवीजन हो जाती है, मतलब सेल जो है डिवाइड कर जाता है 4 में, ऐसे जो है 4 में जो है कर जाता है डिवाइड ऐसे। तो किस तरह से करा है ये देखेंगे। कॉल्ड म्योसिस 1 एंड म्योसिस, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन ये मेन पॉइंट है, हमने ये जो उसमें भी पढ़ा था, सिंगल जो आपकी डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए का जो डुप्लीकेशन होगा वो सिर्फ जो है एक ही साइकिल में होगा। किस में होगा, एस फेज में होगा, हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में। माइटोसिस में भी ऐसा होता है, सिर्फ एक ही बार होता है। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce the identical sister chromatids। जो आपकी मियोसिस 1 होगी कब स्टार्ट होगी, जब पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो है उनके पास क्या होंगे, जो है रेप्लिकेट कर चुके होंगे अपने जो है जो आपके जो आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उसको जो रेप्लिकेट जो करने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है एस फेज में जो है प्रोड्यूस करेंगे। एस फेज में हमने पढ़ा था, जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स जो बनाएंगे उसमें जो है डीएनए का अमाउंट जो मान लीजिए 2C आपका क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा, हमने पढ़ा था। थर्ड पॉइंट क्या है, मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो है पेयरिंग होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपको कोई जो है हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, ये आपको मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, इसमें क्या होगा, ये वाला आपका क्रोमोसोम है,
ऐसे ये जो आपका क्रोमोसोम है, इसमें जो क्रोमोसोम है इन एक और बना देता हूँ इसी तरह से मैं। ऐसे जो क्रोमोसोम्स है आपका, एक बार अच्छे तरह से बनाते हैं यहाँ पे, ऐसे डॉटेड दिखा रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है आपका, इन इन दोनों को हम क्या कहेंगे, दोनों की जो है देखिए दो दो क्रोमैटिड्स है, ये सेंट्रोमियर हो गया आपका। अरे ये क्या होगी, एक ये और एक ये वाला हो गया, ये दोनों की क्या हो गई, ये क्रोमैटिड्स हो गई, मैंने आपको बताया था। तो ये जो क्रोमोसोम है इन ये क्या हो गए, क्रोमैटिड्स। इन्हें हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड, SC लिख देता हूँ, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे जब दोनों सेम की बात करें। बट हम अलग अलग की बात करें, जैसे इसका एक क्रोमैटिड और इस वाले क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड, अगर दोनों का सेम क्रोमैटिड हो क्रोमोसोम का तो सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन हम इसका एक क्रोमैटिड की बात करें, इसके वाले को जो एक क्रोमैटिड की बात करें, यहाँ से देखते हैं चलिए, एक इसी वाला क्रोमैटिड हो गया, एक ये वाला क्रोमैटिड हो गया। इन दोनों की बात करें तो ये क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, NSC लिख देता हूँ, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो मतलब क्या हो गया, अगर हम सेम की बात करें ऐसे जो है, ये अलग अलग, ये देखिए हो गए दो क्रोमोसोम आपके। इसमें ये वाले क्या होंगे, दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड होंगे, क्योंकि वो दोनों का सेम ही क्रोमैटिड है। लेकिन ये वाले क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगे, मैंने आपको बताया था। और इसी तरह से हम जो अब देखते हैं होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये क्या होंगे, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। क्या होंगे, होमोलोगस, जिनका जो है जेनेटिक मटेरियल सेम होगा, सब कुछ जो है इनका जो है सेम होगा, ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। मतलब क्या हो गया, जैसे ये वाला क्रोमोसोम हो गया, इसका देखिए इस तरह से जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। लेकिन मैं किसी और कलर से एक बार लेके आपको दिखाता हूँ, ये हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस HC लिख देता हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। लेकिन ये जो आपका देखिए इस तरह से क्रोमोसोम हो गया, एक ये वाला हो गया, एक बार बनाते हैं इस तरह से। और मैं एक एक ये वाला हो गया, इस तरह मैं दूसरे वाला कलर लूँ तो इस अब देखेंगे एक ये वाला हो गया। तो इसमें जो अलग अलग हो गए इन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये हम क्या कहेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। वैसे कोई टर्म यूज़ नहीं होती होमोलोगस क्रोमोसोम्स, आप याद रखिएगा कि ये क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दोनों जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। और ये वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये जो है नीट में भी 2020 में जो है क्वेश्चन पूछा भी हुआ था कि मियोसिस जो है किसके बीच में होती है, किसके बीच में पेयरिंग होती है, इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये नीट 2020 का जो है क्वेश्चन भी 2020 में जो 2020 में क्वेश्चन आया था, इस ये वाला एज इट इज़ जो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन। आगे देखते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। ये मैंने आपको बताया कि इससे क्या बनेंगे, फिर आगे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स, N बनेंगे, 23 होंगे सारों में। मेजर मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस के जो है थ्रू हम जो इनको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे, प्रोफेज 1, इसी तरह से प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, टीलोफेज 1, टीलोफेज 2, इस तरह से सारे जो हैं होंगे फेजेस। अब हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1 को। मियोसिस 1 में भी सबसे पहले हम जो है प्रोफेज 1 पढ़ना जो है स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज 1 जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1 को। प्रोफेज 1 में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें क्या होंगे, 5 आगे जो है फेजेस जो है फर्दर जो है डिवाइडेड आगे। लिप्टोटीन, पहले कौन सा, लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन या पैगेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये जो इसमें 5 स्टेजेस हमें फर्दर फेजेस दिखाई देते हैं। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर, ये मैंने आपको बताया था, काफ़ी जो है लंबा होता है, एंड मोर कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ये ऐसे लंबा क्यों होता है, जो काफ़ी इतना ज़्यादा जो है मोर कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या हमें मेन इवेंट्स करने होते हैं कि जिसकी वजह से काफ़ी लंबा हो जाता है। यही जो है मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 जो है यही डिफरेंस है पिछले वाले प्रोफेज में, प्रोफेज 1 में यही मेन जो है डिफरेंस है, इनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। लेकिन हमने पिछले में देखा था माइटोसिस में, उसमें कोई भी नहीं होती क्रॉसिंग। तो इसमें 5 स्टेजेस जो है होती हैं। सबसे पहले ये इसके बारे में देखते हैं। इट हैज़ बिन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर, क्रोमोसोम के बिहेवियर पे कि वो किस तरह से बिहेव करता है। डेट, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इसमें जो है 5 फेजेस पाए जाते हैं। सबसे पहला है लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में क्या होगा, ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज जो क्रोमोसोम मटेरियल वो जो है क्या हो, जो कंडेंस होने लगेगा। जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था, उसमें जो है क्रोमैटिन मटेरियल जो कंडेंस हो जाएगा। ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम हैव बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप के अंदर जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है इसमें दिखने लगेंगे। लिप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हमें जो है दिखने लगेंगे। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस थ्रू आउट द लिप्टोटीन। इसमें क्या मेन जो है इवेंट होता है, लिप्टोटीन वाले में क्या होता है, कम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स का जो है कम्पैक्शन जो है होता है। इसमें क्रोमोसोम जो है कम्पैक्शन होता है, जो क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है।
दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज वन। इसके बाद आगे जो है ये इसके बाद क्या स्टेज हो गया हमारे पास, जाइगोटीन। लिप्टोटीन के बाद क्या होगी, जाइगोटीन। इसमें क्या हो गया, लिप्टोटीन में कंडेंसेशन हो गया हमारा जेनेटिक मटेरियल का। जो आपका जाइगोटीन है उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम जो है पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। क्रोमोसोम जो है पेयरिंग जो है स्टार्ट कर देंगे। तो जाइगोटीन के बारे में पढ़ते हैं हम। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, यही बताया मैंने आपको। एंड ये जो है क्रोमोसोम इस तरह से पेयरिंग जो है करना स्टार्ट कर देंगे, सारे सारे क्रोमोसोम्स आपस में आने इस तरह से, जो इस तरह से सारे क्रोमोसोम्स इस तरह से जो है आने आएंगे, इस तरह से पेयरिंग जो है स्टार्ट कर देंगे सारे क्रोमोसोम्स। एंड इसके बाद देखते हैं दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन। अब इस तरह से जो क्रोमोसोम्स ये पास आ गए, इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, ये इस तरह से सारे क्रोमोसोम मैंने आपको दिखाया पास आ गए, ये होगा इसमें जो है आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ऐसा ही होगा। सारे क्रोमोसोम्स इसमें सारे नहीं बन पाते हैं, 23 तो बन ही नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो इसलिए जो है 2-3 करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या हो गया, देखिए सारे जो है क्रोमोसोम्स जो है पास आ गए, 23 मान लीजिए सारे पास आ गए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसोसिएशन, मतलब आपस में जो है मिल गए सारे क्रोमोसोम जो पास आ गए, पेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया, इसी को हम क्या कहेंगे, साइनेप्सिस। क्या कहेंगे, साइनेप्सिस कहेंगे। अब ये पेयर हो गए, इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स को क्या कहेंगे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये जो पेयरिंग जो आगे आपस में जो है पेयर हो गए सारे क्रोमोसोम्स इस तरह से, इन्हें हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। HC होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे हम इन्हें। इसके बारे में आगे आगे देखते हैं अब जाइगोटीन के बारे में। ये साइनेप्सिस हो गया, ये प्रोसेस क्या हो गया, साइनेप्सिस हो गया पास आने का। और ये जो पास आ गए, जो इनके ये पेयरिंग हो गई इनमें, तो इसे हम क्या कहेंगे, इन क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। Electron micrograph of this state indicate that chromosome synapse is accompanied by the formation of the complex structure called synaptonymal complex। अब ये क्या है, ये जो आपके क्रोमोसोम जो पास आए, ये इस तरह से पास आए, तो इनके बीच में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसा इनके बीच में। ये वाला इधर इधर भी बनेगा, ये वाला एक इधर भी बनेगा। हर एक क्रोमोसोम जो इस तरह से पेयरिंग की इन्होंने, ऐसे इधर भी बनेगा जो यहाँ पे क्रोमोसोम होगा, तो हर एक जगह इस तरह से जो है क्रोमोसोम पाए जाएंगे। इनके बीच में एक ऐसे जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पे बीच में, जो इन्हें पकड़ के रखेगा आपस में। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इनके बीच में एक जो है आपस में जो है रिश्ता जो है बन जाएगा, इस तरह से रिश्ता ही बना के रखेंगे, मतलब आपस में जो जुड़ जाएंगे। तो ये पेयरिंग करेंगे। अब ये पेयरिंग किस, ये इस तरह से जो इनके बीच में पाया जाता है इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स, इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम कहेंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। द कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। अब इसे हम क्या कहेंगे, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट मतलब इस तरह से जो आपके क्रोमोसोम पास आए, इसे हम क्या कहेंगे, पास आए, साइनेप्सिस कहेंगे। इनके बीच में ये क्या हो गया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या हो गया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए। तीनों बातें हमने पढ़ ली। अब बाइवेलेंट मतलब कि ये जो पास आ गए इसी तरह से, यहाँ पे भी होंगे सारे ये क्रोमोसोम जो है पास होंगे, इसी तरह से सारे पास आ जाएंगे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, बाइवेलेंट। मतलब दो, ये दो हो गए, बाय मतलब दो, ये जो है दो क्रोमोसोम्स जो है आपस में हो गए, इन्हें हम क्या कहेंगे, दोनों को बाइवेलेंट कहेंगे। ये क्या है, द बाइवेलेंट। या फिर टेट्राड मतलब क्या हो गया, चार। टेट्राड मतलब चार। तो चार क्या है, क्रोमेटिड, एक इसका एक इसका एक इसका एक इधर एक इधर, ये सारे जो है क्रोमेटिड, ये जो है इसके चार चार हो गए सबके क्रोमेटिड। ये इस तरह से सारे, इसके भी दो 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 चार और इसके भी चार, तो इसे इन्हें हम क्या कहेंगे, टेट्राड कहेंगे। टेट्राड हमें दिखने लगेगा, हम कह सकते हैं। या फिर हम क्या कहेंगे, दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, ये दो इसके टेट्राड हो गए। या फिर हम कह सकते, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, इन्हें हम बाइवेलेंट, ये दो जो आपस में आ गए, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, बाइवेलेंट कहेंगे। और टेट्राड दोनों एक ही बात है, मतलब एक ही बात नहीं, मतलब दो की क्रोमोसोम की बात करें दो ही है तो बाइवेलेंट, चार की बात करें तो क्रोमेटिड। However, these are more visible at this as the next stage। अब ये जो हमें जो अच्छी तरह से जो दिखाई कब जो है नेक्स्ट स्टेज में अच्छी तरह से बाइवेलेंट या फिर टेट्राड हमें कब दिखाई देता है, नेक्स्ट स्टेज में, जो कि कौन सी है, पैकाइटिन। पैकेटिन जो है नेक्स्ट स्टेज आपकी। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट एज कम्पेयर टू नेक्स्ट पेज। जो आपकी मेयोसिस 1 है उसमें प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट फेज है। प्रोफेज 1 में भी कौन सी, जो आपकी जो फर्स्ट 2 स्टेजेस है, लिप्टोटिन जाइगोटिन, वो शॉर्ट है, बट पैकाइटिन जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। कौन क्या है, लॉन्गेस्ट फेज होती है पैकाइटिन। तो इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या होता है पैकाइटिन में। इसमें मेनली क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर जो है होती है, मतलब जो आपके जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में जो है अपना जेनेटिक मटेरियल जो है यहाँ पे जिनके पास है, इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है ये आपस में जो है जो है एक्सचेंज करते हैं, शेयर नहीं एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में। अभी एक्सचेंज की वजह से क्या होगा कि इनमें जो अलग अलग जो वेरिएशन आ जाएगा इन क्रोमोसोम्स में, तो इसकी वजह से क्या होगा, वेरिएशन की वजह से हमें भी वेरिएशन आता है, तो हर एक जो है ह्यूमन बीइंग अलग अलग हमें जो है दिखाई देता है। तो मेनली ये इवेंट नहीं हुआ तो हर एक जो है इंसान जो है सबको सब जो है सेम दिखने लगेगा, जो है किसी में भी जो कोई फर्क नहीं होगा, सब सेम दिखने लगेंगे। तो यही जो है इसका मेन जो है चीज़ है, तो ये जो है ज़रूर होनी चाहिए, यही जो है
डिस्टिंग्विश करता है मियोसिस जो है प्रोफेज 1 को और प्रोफेज से, माइटोसिस के प्रोफेज से। ये जो है मेन चीज़ है। ये दोनों चीज़ से ऊपरले वाली तो हमने कंडेंसेशन उसमें भी हुआ था प्रोफेज में, और ये पेयरिंग टू स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर ये मेटाफेज में होता है। ये सारी चीज़ें ये तो हमने पढ़ी थी। इसमें ये जो डिफरेंस है मेन, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम सेपरेशन डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। हमें क्लियरली यहाँ पे जो है टेट्राड दिखने लग जाते हैं। जो 4 क्रोमेटिड्स हैं, ये जो क्रोमेटिड्स हो गए इनके, ये क्या हो गए, 1 2 3 4, ये 4 क्रोमेटिड हो गए हर एक बाइवेलेंट क्रोमोसोम। ये 4 तो एक क्रोमेटिड हो गए, और ये क्या हो गए, बाइवेलेंट क्रोमोसोम हो गए। 2 क्या हो गए, बाइवेलेंट क्रोमोसोम, और इनके जो है 4 4 जो है क्रोमेटिड हो गए। इनके क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट जो है एंड अपीयर टेट्राड की तरह दिखने लगेंगे। दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इन्हें जो है रिकॉम्बिनेशन जो है नोड्यूल्स दिखने जो है हमें लग जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स मतलब क्या हो गया, इस तरह से जो है आपस में जो है इस तरह से आ जाएंगे, इस तरह से जो है आपस में जो है आ जाएंगे। इस तरह देखिए यहाँ पे आपस में जैसे ये वाला हो गया, इधर ऐसे आपस में जो है आ जाएंगे इस तरह से। क्यों आ गए इस तरह से आपस में चिपक क्यों गए ये, क्योंकि इन्हें ऐसे यहाँ पे होगा, इसी तरह से यहाँ पे होगा, सारे जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो हमें दिखने लगा, ये स्ट्रक्चर से बन गए जिन्हें हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो हमें दिखने लगेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्हें जो है पेयरिंग करनी है, साथ में जेनेटिक मटेरियल शेयर करना हमें इन्हें, यहाँ पे जो है क्रॉसिंग ओवर जो है क्रॉसिंग ओवर करनी है इन्हें, इसलिए। दिस स्टेज करेक्टर बाय रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिखेगा द साइट ऑफ एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। वो साइट है जहाँ पे क्या होगा, ये वही साइट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हमारी होगी बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ये जो क्रोमोसोम हो गया और ये वाला क्रोमोसोम हो गया, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, अलग अलग हो गए। इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मैंने एक ही कलर से बनाया, बट आप अलग मान के चलिएगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस, ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम वो जो है आपकी क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या हो गया कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, की जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में करना ही क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। क्रॉसिंग ओवर ये जो ऐसे ही नहीं हो जाती, इसमें भी जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होता है जिसमें एंजाइम जो है इन्वॉल्व होता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान। द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेस, और इस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेस एंजाइम। कौन सा जो है इस तरह से जो है पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, और ये जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से जो है आपस में जो क्रोमोसोम जो है आ जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे जो है क्या करने लगेंगे, क्रॉसिंग। लेकिन ये भी किस एंजाइम्स की वजह से होता है, यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर किसकी वजह से, आज लिख देता हूँ, रिकॉम्बिनेस एंजाइम की वजह से जो है पास आते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन 2 क्रोमोसोम्स। इसकी वजह से जो है अलग अलग इनका जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैगाइटिन। इसमें जो है जो आपका जो है जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके क्रॉसिंग ओवर जो कंप्लीट हो जाएगी एंड में, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब ये होने के बाद भी यहाँ से तो इस तरह से रह गए, अटैच रह गए, तो यहाँ पे क्या रह गए, अटैच रह गए इस तरह से। तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर की साइड पे ये जो है अटैच ही रह जाएंगे इस स्टेज के एंडिंग में, पैगाइटिन की। ये अलग नहीं होंगे, ये आगे के स्टेजेस में अलग होंगे, किस में होंगे देखेंगे हम ये। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे स्टेजेस स्टार्ट करेंगे, फिर मेटाफेज 1 और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।